नमस्कार। लाइफ कोच संदीप सिंह और उनकी टीम आपके ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि 21st सेंचुरी में खुश रहने के लिए, सफल होने के लिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें किन चीज़ों या किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट, मेडिटेशन। क्या आप मानते हो माइंड की चैटरिंग करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव है? मेडिटेशन से आपकी फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग इंश्योर होती है। मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक का नाम है विपासना मेडिटेशन। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा किस तरीके से आपको विपासना मेडिटेशन के लिए अप्लाई करना है। और इसमें ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको किसी को भी कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर बहुत सारे दूसरे गाइडेड मेडिटेशन हिंदी में या इंग्लिश में भी सुन सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। बट एक चीज़ याद रखना, मेडिटेशन करना 21st सेंचुरी के लिए एक नेसेसिटी है, ये एक लग्जरी नहीं है। तो भले ही आप दिन में 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए या फिर 30 मिनट, बट आपको हर एक दिन मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, ग्रेटिट्यूड। क्या आप उन लोगों के लिए या उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, आभारी हो, अपने आप को खुश नसीब मानते हो जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी अच्छी है? अगर ऐसा है तो आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो और इसका फ़ायदा आपको बहुत सारी जगह पे होता है। ग्रेटिट्यूड को हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी कॉपी कर दूंगा और वो मैं आई बटन में भी पिन कर दूंगा। आप चाहो तो ग्रेटिट्यूड वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। थर्ड पॉइंट, अटेंशन मैनेजमेंट। आप सब जानते हो आज की डेट में हमारा जो अटेंशन है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग उसको मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इनफैक्ट वो कर भी रहे हैं। तो जैसे सोशल मीडिया, आप जानते हो सोशल मीडिया का यूज़ करना हमारे लिए फ्री है, बट एक्चुअली उसकी हम जो कीमत चुकाते हैं वो अपने अटेंशन से चुकाते हैं। तो चाहे वो सोशल मीडिया हो गया, चाहे आपका इंटरनेट हो गया, चाहे फिर आपके गेम्स हो गए, पबजी, इनफैक्ट टीवी एडवर्टाइजमेंट, तो ये सब आपके अटेंशन को मैनेज, आपके अटेंशन को मोनेटाइज कर रहे हैं। और हमें से ज़्यादातर लोगों को इतना पता भी नहीं होता कि जिस चीज़ को या जिस सर्विस को हम फ्री समझ रहे हैं उसकी कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। तो अगर हम 21st सेंचुरी में सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने अटेंशन को बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना है। हमें किसी दूसरे व्यक्ति या फिर दूसरी कंपनी को अलाउ नहीं करना है जो हमारे अटेंशन को हमारे ही खिलाफ यूज़ करे, हमारे ही अगेंस्ट यूज़ करे, या फिर वो हमारे अटेंशन को हमारी ही बर्बादी की एक वजह बना दे। फोर्थ पॉइंट, आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग आजकल बैंक्स और दूसरे इंस्टीट्यूशन के अलावा दूसरी जगह पे भी इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, बट आपको ये चीज़ समझनी है कि आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल कितना है। आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे आपकी नॉलेज कितनी है, क्योंकि आप केवल इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपना रिस्क टॉलरेंस लेवल पता होना चाहिए, फिर आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो कोई भी आपकी भावनाओं की या फिर आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठा के चला जाएगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज के दौर में रिश्तों में भी बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। चाहे आप ये समझिए कि लोगों के पास में उतना टाइम नहीं है, या फिर ये समझिए कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनका जो कंपैरिजन करने का जो एटीट्यूड है या फिर जो पॉजिटिवनेस है, उनकी वजह से रिश्ते बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो रहे हैं। आप ये भी समझ सकते हो कि लोग, हम में से बहुत सारे लोग रिश्तों को प्रायोरिटी ही नहीं दे रहे हैं। हम या तो पैसा कमाने में बिजी हैं या फिर अपना कैरियर या फिर दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं पर इसकी वजह से जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। तो हमें 21st सेंचुरी में खुश रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए
अपने रिश्तों की मजबूती को बनाए रखना होगा और उसको समय के साथ में और मजबूत बनाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये देखना है, ये काफ़ी रिलेटेड है प्रीवियस पॉइंट से, फैमिली कम्स फर्स्ट। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, आप चाहे कितने भी फेमस हो जाओ, या फिर आपकी कितनी भी रेप्यूटेशन हो, आप कितने भी पावरफुल हो जाओ, लेकिन आपका दायरा कभी आपकी फैमिली से ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आप अपनी फैमिली से ज़्यादा हो, तो कहीं ना कहीं पे आपकी ये मिस्टेक है और आपको इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हमेशा याद रखना, और आप जो भी कुछ कर रहे हो उस समय इस बात को ध्यान रखना कि फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, बाकी की सब चीज़ें सेकंड प्रायोरिटी होती हैं। और फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना किसी एक पर्टिकुलर जेंडर का काम नहीं है, ये घर फैमिली में रहने वाले हर व्यक्ति का काम है कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें ये ध्यान रखें कि फैमिली कम्स फर्स्ट, अदर थिंग्स कम्स लेटर। नेक्स्ट पॉइंट है, आज की डेट में जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स से ज़्यादा या तो अपने फ्रेंड्स या फिर बाहर की जो भी चीज़ें हैं जैसे टीवी, मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट, वहाँ से सीखते हैं। तो ऐसे टाइम पे न तो बच्चों को उतना टाइम मिल पाता है जहाँ पे वो अपने फैमिली मेम्बर्स को ऑब्जर्व कर सकें और उनकी जो भी वैल्यूज़ हैं उनको अपने आप में समझ सकें और उनको इनकलकेट कर सकें। बट आप जानते हो जब तक फैमिली वैल्यूज़ नहीं होंगी तब तक हम किड्स के लिए एक अच्छा फाउंडेशन नहीं बना रहे हैं, और बिना फाउंडेशन के लिए जो किड्स का जो फ्यूचर है वो उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। तो हमें किसी भी तरीके से हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, हमें अपने बच्चों का जो वैल्यू सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, उनका फाउंडेशन बहुत अच्छा करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड हेल्थ। आप जानते हो अगर आपकी तबीयत अच्छी है तब सब कुछ अच्छा है, बट अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो भले ही आपके पास में कितना भी पैसा हो या बाकी कुछ भी हो, फिर भी आप उतना खुश नहीं रह पाओगे। और तबीयत अच्छी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो खाना है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, और आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, या फिर उसमें कम से कम स्ट्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी से काफ़ी रिलेटेड है और वो है हेल्थी लाइफ स्टाइल। देखिए, आप खाना न्यूट्रिशियस खा रहे हो लेकिन आपका सोने के जगने का कोई पैटर्न नहीं है, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप योगा वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आपकी बॉडी ठीक तरीके से बिहेव नहीं करेगी, उसमें बहुत सारी डिसीजेस आ जाएंगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका कॉन्स्टेंटली लर्निंग एटीट्यूड। आज हम 21st सेंचुरी में हैं और जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है कि अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो इसमें आप अपने आप ही पीछे छूट जाओगे। चाहे आप एक प्राइवेट जॉब में हो या फिर आप एक गवर्नमेंट जॉब में हो, लर्निंग एटीट्यूड का होना ज़रूरी है। और आप जानते हो लर्निंग एटीट्यूड तभी होगा जब हम क्यूरियस होंगे और हमारी लाइफ का कोई एक बड़ा पर्पज़ होगा। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मेरा स्कूल ख़त्म हो गया, मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, मुझे जॉब लग गई तो फिर मेरे लिए लर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो CEO, CTO, CFO होते हैं वो भी बहुत सारी लर्निंग करते हैं जो उनके फील्ड से रिलेटेड होती है या फिर जो उनके फील्ड से भी रिलेटेड नहीं होती। तो हमें लर्निंग एटीट्यूड को बनाए रखना है, और यह अगर हमारा एटीट्यूड नहीं है तो हमें इस लर्निंग एटीट्यूड को पहले डेवलप करना है और फिर इसको बनाए रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेशेंस, और उसी के साथ में एक और पॉइंट आता है फेलियर। देखिए, आज की डेट में बच्चों की जिस तरीके से परवरिश हो रही है, बच्चों को ऐसा लगता है कि एक्चुअली वो जो भी कुछ डिमांड करेंगे उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं से उस डिमांड को फुलफ़िल कर देंगे, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो बच्चे हैं वो उतना ज़्यादा उनमें पेशेंस डेवलप नहीं हो पाता।
और ये चीज़ ज़िंदगी में आगे जाके बैकफायर करती है, क्योंकि आप समझते हो कि ज़िंदगी में सब कुछ आपके ऑर्डर पे नहीं मिल सकता। कभी कभार आपको टाइम लग जाता है, कभी कभार आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लाइफ तभी अच्छी है जब उसमें सक्सेस हो। नहीं, लाइफ में सक्सेस और फेलियर तो रहना ही है। तो हमें अब खुद को भी ये सिखाना है और जो यंगर जनरेशन है उनको भी सिखाना है, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हम फेलियर को बहुत ज़्यादा डरावना बना देंगे तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा। शायद आपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में सुना होगा। देखिए, जब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जाते हो तो उस टाइम पे आपका जो पेशेंस लेवल है, आपकी जो विल पावर है, आपका खुद पे जो भरोसा है वो कम होता है। बट जब आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन करते हो तो उस टाइम पे आपका पेशेंस बढ़ता है, आपकी विल पावर बढ़ती है, आपका खुद पे भरोसा बढ़ता है और आपका मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो जहाँ पे जितना हो सके हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाना है, उस वाले कोसेंट को बढ़ाना है, और जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जो चीज़ है इसको हमें कम करना है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक मैं वीडियो बनने के बाद में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और उसको आई बटन में भी पिन कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमें मैनेज करना सीखना है कि कहाँ पे हमें इंडिविजुअलिटी पे फोकस करना है और कहाँ पे हमें सोसाइटी पे फोकस करना है। देखिए, अगर हम पूरा का पूरा फोकस इंडिविजुअलिटी पे करेंगे तो हो सकता है हम इसकी वजह से हमारा ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हम एक कुछ ऐसा काम करें जो सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट अगर हम पूरा फोकस सोसाइटी पे डालते हैं या फिर आपके आसपास का जो एक कलेक्टिव कम्युनिटी है उनके ऊपर डालते हैं, तो इसका नुकसान ये होता है कि सोसाइटी में ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते और वो उन लोगों को भी इनकरेज नहीं करना चाहते जो अपनी लाइफ में कुछ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलना है। आपको इंडिविजुअलिटी और कलेक्टिविज्म या फिर कलेक्टिव कम्युनिटी को मैनेज करके चलना है। जहाँ पे आप लग रहा है आपका जो काम है, आप जो काम करना चाहते हो, उसकी वजह से किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं हो रहा है और इसमें आपकी ग्रोथ है, ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा है। तो बेझिझक आपको वो काम करना है, चाहे उसमें जो दूसरी कलेक्टिव कम्युनिटी है उनको भले ही कोई कंसर्न हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आज की डेट में हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि आज की डेट में कोई भी अकेला व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, उन सबको सॉल्व नहीं कर सकता। अगर आज के दिन अगर महात्मा गांधी भी हमारे देश में आ जाएं, आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हो कि हमारे देश के जो भी इश्यूज़ हैं वो महात्मा गांधी अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है, हमें अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है, अपनी फैमिली को बेहतर बनाना है और हमें सोसाइटी वेलफेयर के लिए, हमें ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। जो भी हमारी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से हमारा सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर होना चाहिए। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स की बात की जिनके बेसिस पे आप अपनी 21st सेंचुरी में आप खुश रहने के लिए, सफल होने के लिए और अपने मजबूत रिश्तों को बनाने के लिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।